की बड़ी खबर। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बृजेंद्र सिंह द्वारा दायर चुनाव याचिका को खारिज करने की दलीलें पूरी तरह से खारिज कर दी है और अब इस मामले में कल से नियमित रूप से सुनवाई होने जा रही है। कल से नियमित रूप से अदालत बृजेंद्र सिंह की चुनाव याचिका को सुनने वाली है। अदालत के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ बृजेंद्र सिंह ने पिछले साल हुए हरियाणा विधानसभा के चुनाव में 32 वोटों से हार के बाद हाई कोर्ट की शरण ली थी और कहा था कि इस मामले में रद्द हुए वोटों की संख्या हार जीत के मार्जिन से कहीं ज्यादा है और एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत उन्हें खोला जाना चाहिए था, उन्हें गिना जाना चाहिए था। लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है। उन्होंने इन 258 वोटों की गिनती करने की याचिका लगाई थी, जिस पर अब अदालत इस याचिका पर सुनवाई करेगी। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इस मामले में अदालत ने पिछले दिनों यह भी कहा था कि अदालत इस मामले में इतिहास रचना चाहती है और उन्होंने वकीलों से कहा था कि किसी प्रकार की देरी न की जाए, इस मामले को टालने का प्रयास न किया जाए। इस मामले में बृजेंद्र सिंह की याचिका पर अब कल सुनवाई होने वाली है और जो चुनाव याचिका को खारिज करने की दलीलें थी, जो उनकी याचिका थी, उसे खारिज किया जा चुका है। इस मामले में 11 सितंबर को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज सुबह अदालत ने देवेंद्र चतुर्भुज अत्री की याचिका और उनकी दलीलों को खारिज करने का अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में बड़ी नजरें टिकी हुई है, उचाना पर पूरे देश की नजर लगी हुई है, क्योंकि यह मामला देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला सिद्ध हो सकता है और इस मामले पर लगातार अपडेट की डिमांड भी हो रही है और हाई कोर्ट लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा की अदालत इस मामले में सुनवाई कर रही है और वह इस मामले में इतिहास रचने की बात भी कई बार कह चुकी है और इसी बात को लेकर के उचाना सहित हरियाणा और पूरे देश की नजरें इस मामले में लगी हुई हैं। कहीं ना कहीं यह मामला देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला भी सिद्ध हो सकता है। इसी बात को लेकर के उचाना पर नजरें टिकी हुई हैं और अब जबकि हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई को तेज करने वाली है, इस मामले को लेकर के लगातार अपडेट भी सामने आएंगे। किसने क्या कहा और क्या हुआ, यह इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम लगातार आपको अपडेट देते